हाय हिंदी चर्च। थैंक यू पास्टर सतीश जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के डिवोशन के लिए। आज का डिवोशन आज हम सीखने वाले हैं आज हम शिक्षा सीखने वाले हैं जिसका नाम है आराधना। और आराधना के विषय में यीशु मसीह क्या बोलता है हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम वचन निकालेंगे यूहन्ना का किताब 4 अध्याय वचन 23 और 24। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 और 24। पहले हम लोग वचन पढ़ते हैं। परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना के विषय में हम लोग आज बात करने वाले। आराधना क्या है और किस तरीके से करें और हमें वो कैसे करनी चाहिए, उसके विषय में आज मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसके विषय में मैं बात करने वाला हूँ। कुछ लोग सोचते हैं आराधना करने की कोई ख़ास जगह होनी चाहिए, है ना। कुछ लोगों का मानना होता है यदि वो कोई किसी बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे जहाँ बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम लिखा होगा, बहुत बड़ा चर्च होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो लोग सोचते हैं कि वो आराधना है, वो आराधना करने की जगह है। पर जब हम यूहन्ना का किताब पढ़ते हैं, ये 4 अध्याय, वहाँ पर परमेश्वर किसी खास जगह के विषय में बात नहीं कर रहा है ना। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि तुम किसी खास जगह पे जाकर मेरी आराधना करो। पर परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि आराधना करने वाले जो वो आराधना करें हृदय से और सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस अध्याय में, जो वचन 23 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? स्वयं परमेश्वर, जिसने सूरज चांद तारे पेड़ पौधे जिसने बनाया है, वो परमेश्वर ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? जो उसकी आराधना को करते हैं, है ना। आराधना के विषय में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो पॉइंट्स के द्वारा हम लोग आज सीखेंगे कि आराधना क्या है हमारे जीवन में, है ना। एक आराधना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब आराधना करते हैं तो हम उसके द्वारा हम परमेश्वर क्या है हम इस चीज़ को बताते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है हम उसको बताते हैं, और परमेश्वर आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है हम उस आराधना के द्वारा हम सीखते हैं, है ना। वो आराधना है। और अगर मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, है ना, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, तो वो एक आराधना है ना। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना भी एक तरीके से आराधना है। इसका मतलब ये है कि मैं परमेश्वर को जान रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ, मैं अपने विषय में परमेश्वर को बता रहा हूँ, है ना। और परमेश्वर से मैं सीख रहा हूँ, वो उसके विषय में मैं सीख रहा हूँ प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, है ना। और दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं उसके मार्गों पर चलता हूँ तो वो भी एक आराधना है ना। अगर मैं उसके मार्गों पे चलता हूँ तो वो भी एक आराधना है। ये एक तरीके से मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से आराधना है। मैं सोच रहा था कि जो हाउसवाइफ है, जो घर में रहती है, जो बच्चों को संभालती है, जो विश्वास योग्यता से अपने पति के साथ में प्रेम करती है, जो अपने विश्वास योग्यता से जो उसने सीखा है वो अपने बच्चों को सिखाती है, अपने आसपास के लोगों के विषय में सोचती है, अपने आसपास के वातावरण को परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ रखती है, तो वो भी एक आराधना है ना। तो लाइक वो है उसके मार्गों पर चलना, है ना। परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम वो जैसा है हम उसकी तरह बने, है ना। ये भी एक तरीके से आराधना है। और तीसरा पॉइंट है ये कि मैं सोच रहा था कि उसके लिए डिसीजन लेना ये बहुत ज़रूरी है। कि लाइक हम परमेश्वर के लिए अगर हम डिसीजन लेते हैं, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। कि हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोग जो फंसे हुए हैं, लोग जो तकलीफ़ में हैं, लोग जो अलग अलग जगहों से आके फंसे हुए हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, या किसी चीज़ के भी द्वारा लाइक हम उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उस भाई को डिसाइपल करेंगे, हम परमेश्वर के कार्य में लगे रहेंगे। ये हमने डिसीजन लिया, ये क्या है, एक तरीके से वो भी एक आराधना है ना। परमेश्वर पर निर्भर रहना भी उसकी आराधना है। लाइक मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे पास खाने के लिए नहीं है, हो सकता है कि लाइक मैं जिस सेवकाई को कर रहा हूँ उस सेवकाई को कोई देख ना रहा हो, है ना। और यदि कोई देख भी रहा हो तो वो लाइक इग्नोर, हमें ऐसा लग सकता है कि वो हमें शायद इग्नोर कर रहा हो। पर मैं क्या हूँ, मैं परमेश्वर के कार्य पर निर्भर हूँ, और मुझे पता है परमेश्वर मुझे इसके प्रति
प्रतिफल देगा। जो मैं जिस सेवकाई को कर रहा हूँ परमेश्वर उसके द्वारा मुझे ब्लेस करेगा, मेरी फैमिली को ब्लेस करेगा। और परमेश्वर मुझे जो भी मैंने डिसीजन लिया है ना, मैं जिस चीज़ पे मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ, परमेश्वर उसके द्वारा भी मुझे बढ़ाएगा। ये भी एक तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहना भी एक तरीके से उसकी आराधना है ना। और मैं जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि लाइक मुझे वो चीज़ बहुत 30वें वचन में जो लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। लाइक जो उसकी सेवकाई कर रहे हैं, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है। जो उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है। जो परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो लोगों के लिए खड़े हैं, लाइक परमेश्वर के लिए निर्णय ले रहे हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। लाइक हम कहीं पर भी हो, हम लॉकडाउन में फंसे हैं, हम अपने घर में, हम कलीसिया नहीं जा पा रहे, हम संगति नहीं कर पा रहे, पर हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, लाइक हम परमेश्वर के साथ में आराधना कर सकते हैं। एक वचन पढ़ूंगा, उस वचन को पढ़ने के बाद में मैं ख़त्म करूंगा। भजन संहिता का 84 अध्याय, साम्स चैप्टर 84 वर्स 4। इस वचन को उसके बाद में हम लोग ख़त्म करेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। लाइक कितनी मतलब दाऊद यहाँ पर बोलता है कितनी अच्छी बात है कि हम क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें। हम कहीं पर भी रहें, हम किसी भी सिचुएशन में रहें, हमको कोई बीमारी नहीं रोक सकती। जिस तरीके से हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, लाइक हमको परमेश्वर से कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती। लाइक हमको उसकी आराधना करने के लिए भी ना हमको लॉकडाउन रोक सकता है, ना हमको कोई बीमारी रोक सकती है, ना हमको कोई भी ऐसी बोलता है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन हमको नहीं रोक सकती जो हमको परमेश्वर की आराधना करने से हमको रोके। आमीन।